हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारोडा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है बहुत ये एक रैंडमली ओके, जैसे अचानक ओके, जैसे यहाँ से अचानक आपके पूर्वज आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये आपके पूर्वजों का मैसेज है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जो आप सभी से अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ, आप सभी को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। ओके, एंड बहुत सारा जैसे कहते हैं ना कि आदान प्रदान होता है, वो बहुत खास होता है। ओके, तो वही मैं करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं वो आपके ईश्वर परमात्मा, वो आपको डबल ट्रिपल होकर आपकी लाइफ में आए। वो जो भी ब्लेसिंग्स हो, वो विश आपकी वो पूरी हो। और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनली लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। प्लीज कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सअप नंबर पे, वहां से मैं तुरंत आपको रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो बिल्कुल भी उसमें आपको झोल करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड बहुत ये आपके पूर्वजों का मैसेज है। ओके, तो चलती हूँ। जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ था आप सभी के लिए, और बहुत ऐसी एनर्जीज थी कि जहाँ पर आपके पूर्वज, सच बताओ ना, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं, जैसे वो ईश्वर परमात्मा का वो धन्यवाद अदा कर रहे हैं। ओके, आपके पूर्वज, क्योंकि यहाँ पर जैसे ऐसे लोगों का पश्चाताप शुरू हो चुका है। ये आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का पश्चाताप शुरू हो चुका है जो अपने आप को सबसे आगे देख रहे थे। ओके, जैसे कहते हैं ना कि सबसे आगे देखना। ओके, सबसे आगे क्या होता है यहाँ पर, जैसे बहुत बड़ी गलत फहमी थी, ऐसे लोगों की वो गलत फहमी टूट रही है। ओके, जैसे आपको लेकर भी बहुत बड़ी गलत फहमी थी और अपने खुद को लेकर भी उनको बहुत बड़ी गलत फहमी थी। ओके, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि आपको तो वो ये समझ रहे थे कि कहते हैं ना कि ऐसे ही एवे ही है ये तो, जैसे आया गया, कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी जैसे कहते हैं ना कि किसी का हम, कोई किसी के यहाँ आना जाना जब वेलकम होता है, किसी का जब आदर सत्कार यहाँ पर होता है, जब ये बहुत आपके साथ यहाँ पर हुआ होगा कि आप जब भी यहाँ पर कहते हैं कि आप दिल से किसी काम को आपने ऐसे लोगों के साथ बहुत दिल से करा, बहुत दिल से आप यहाँ पर रहे हो। ओके, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिला है, ओके, वो जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं मिला है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी के यहाँ पर जैसा आप दिल से आप किसी काम को यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में जैसे कर रहे होंगे एरा गेरा यहाँ पर, ये वो वाला एटीट्यूड उनका माइंड सेट था यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर कहते ना कि आप तो वो हीरा हो, वो हीरा हो जो एक ऐसा जौहरी पहचान सकता है। जौहरी कौन है? आपके पूर्वज हैं, वो जौहरी आपके पूर्वज हैं। ओके, जो आपको पहचान रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं। ओके, जैसे इनकी जो आपको लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एरा गेरा नत्थु खेरा, जैसे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कब आ रहा है कब जा रहा है, कोई पूछा ताछ नहीं। जैसे कहते हैं कि किसी की आओ भगत हम किस तरह से करते, किसी को हम प्रेम कैसे देते हैं, किसी को दिल हम कैसे देते, किसी की भावनाओं को हम कैसे समझते हैं, ये ऐसे ही लोग हैं। जैसे इन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करी है, आपकी कद्र यहाँ पर नहीं करी है। ओके, जैसे इन लोगों को पता नहीं है कि आप एक ऐसे हीरे हो कि जिसको कहते हैं ना कि जिसको जितना कहते हैं ना कि पवित्रता से देखोगे वो उतना ही आपको भी चमकाएगा। आप तो वो हीरा हो कि जिसके पास भी जाओगे अपना प्रभाव आप दिखाओगे। ओके, लेकिन ये ऐसे लोग जिन्होंने आपको
आपकी जैसे कहते हैं कि बहुत आपकी शायद मैं कह सकती हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन से भी गुजरे हो कि आपको एक तरफ जैसे कहते हैं ना कि इनका कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, जैसे ये प्रेम को नहीं समझते हैं, ये प्रेम को नहीं समझते और आप हो प्रेम देने वालों में से। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी ओके दूर हो रही है उनकी। एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी उनको, ये आपको लेकर भी थी। आपको लेकर तो यही थी कि आप एक ऐसे हीरे हो जो वो पहचान नहीं पाए। अब गलत फहमी उनकी अपने खुद को लेकर भी थी। ओके, ये थी कि आपको वो आपको जितना नीचा समझ रहे थे वो उतना ही आपको ऊपर समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत कुछ चीजें आपके जैसे कहते हैं कि आपका पलड़ा जैसे भारी होता चला जा रहा है। ओके, वैसे वैसे उनका पल्ला हल्का होता चला जा रहा है। ओके, जैसे वजन किस में है ज्यादा? वजन प्रेम में ज्यादा है कि घमंड में है कि ईगो में है? ओके, जैसे आपने प्रेम से हर चीज को जीतना चाहा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग अब उनका जैसे कि पश्चाताप शुरू हो चुका है कि वो घमंड और ईगो को लेकर आपको कहते हैं कि आपको वो दिखाना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने अपने प्रेम को बहुत ऊपर रखा। ओके, बहुत ऊपर रखा और उनके घमंड को और ईगो को जैसे आपके प्रेम के आगे झुकना था, वो झुकना था और फाइनली वो झुक रहे हैं। और वो झुक रहे हैं सिर्फ अपने घमंड और अपने ईगो की वजह से। और ये जो जीत हो रही है सिर्फ आपके प्रेम की हो रही है, क्योंकि आपने सदैव उनको प्रेम दिया। ओके, आपको समय वो प्रेम दिया, वो उनको स्पेशल फील कराया आपने उनको, बहुत अपनी प्रेम अपनी ममता आपने लुटाई। लेकिन उनका पश्चाताप अब शुरू हो रहा है कि जो चीजें यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत क्लोज से आपने किसी चीज को देखा है और बहुत क्लोज भी करा है, वो बहुत क्लोज भी कर लिया है। यहाँ पर वो अपने आप को तिरखा माँ समझ रहे थे कि जैसे कहते ना कि जो आप सोचते हो वही सही है, जो वो करते हैं वही सही है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का जैसे पश्चाताप शुरू हो चुका है, क्योंकि घमंड और ईगो से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। घमंड और ईगो से तो जो आप जैसे हीरे को भी वो खो सकते हैं, तो कुछ भी वो खो सकते हैं। उनके पास धीरे धीरे करके वो सारी चीजें दूर हो रही है। वो सारा जैसे ये आप ही से नहीं हो रहा है उनके साथ में, वो धीरे धीरे वो हर चीज जैसे वो जा रही है जो उनको जैसे कहते हैं पश्चाताप की तरफ उन्हें लेकर जा रही है, जहां से पश्चाताप शुरू होता है। ओके, जैसे उनका पश्चाताप शुरू हो रहा है आपको लेकर, तो स्पेशली यहाँ पर हो रहा है। ओके, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की जा रही है। आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों को सब पता है। आपके पूर्वज तो उसे बहुत हर चीज को बड़ी निकटता से देख रहे हैं, क्योंकि वो जौहरी हैं। ओके, वो जौहरी हैं, वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी वो दिखाना चाहते हैं, आपको वो बताना चाहते हैं। ओके, जैसे ऐसे लोगों का पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि आपकी जो कद्र नहीं करेगा, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, तो उन्हें जैसे पश्चाताप करना ही होगा। उनकी ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये दूर हो रही है कि फाइनली जो चीजें उनको आपसे मिल रही थी, वो अटेंशन मिल रही थी, वो प्रेम मिल रहा था, वो सब जैसे खत्म हो रहा है। उनकी जैसे उनको शायद अपनी गलतियों पर भी, अब उनकी जो गलतियां हैं वो गलतियां जैसे उनके सामने आ रही हैं, उनकी आंखों के सामने यहाँ पर आ रही हैं। शायद वो सोच रहे हैं, वो इतना सोच रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, एंड यहाँ पर आप शायद वो सब चीजें, वो गलतियां उनकी आंखों में और उनके माइंड में आ रही हैं और वो पश्चाताप की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, जैसे बहुत बड़ी मुझे ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में कोई ठोकर लगी है उनको,
ओके। और इस ठोकर से ये पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि जब कहते हैं कि इंसान नीचे गिरता है, ओके, तभी उसकी अपनी वैल्यू पता चलती है। जब घमंड और ईगो यहाँ चढ़ा हुआ होता है ना, तब किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले उनका घमंड और उनका ईगो खत्म हो रहा है, तभी वो पश्चाताप की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, तो ये बहुत खास मैसेज था आप सभी के लिए। ओके, एंड ये ऐसे ही लोग हैं जो अपने आप को बहुत सबसे ऊपर समझते थे, सबसे ऊपर अपने आप को देखते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। जैसे अपने आप को कहते ना कि अपने आप को अगर उनकी साइड से भी कोई निकल जाए ना, तो वो आपको वो देखते भी नहीं होंगे। ऐसे लोग शायद आपको उन लोगों को पता चल रहा है। ओके, तो ये एक बहुत आपके पूर्वजों का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, खास मैसेज था, और आपके पूर्वज इस मैसेज को देखकर आपको बहुत हैप्पी हैं, वो खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि फाइनली आपका प्रेम सबको दिखाई दे रहा, आपकी करुणा, आपकी ममता सबको दिखाई दे रही है कि जब तक जो चीजें जिसको फ्री में मिलती रहती हैं तो उसकी वैल्यू वो नहीं समझते, लेकिन अब उनको वैल्यू क्या है। ओके, तो वो सब चीजें वो समझ रहे हैं। ओके, तो ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत सबसे आगे देख रहे थे, अब उनके पास मुझे ऐसा लग रहा है ना कि धीरे 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 वो कहते हैं ना कि सिस्टम हिला हुआ है उनका। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए। मैं कार्ड से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग कि आपके पूर्वज और आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जब चीजें बदलाव पे आती हैं, ओके, जब चीजें बदलने पे आती हैं तो उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फाइनली जैसे कुछ चीजों का टूटना बिखरना, जब कोई चीजें टूटेंगी बिखरेंगी तभी वहां पर समझ में आएगा। तो हो सकता है ये पर्सन जैसे कहते हैं ना कि इनका पश्चाताप शुरू हो चुका है। ओके, पश्चाताप के जब कोई चीजें कहते हैं ना कि जब गिल्टी मन में आती है, दिमाग में आती है, जब कोई तांडव सर चढ़कर बोलता है ना, तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर भी आता है, हमारे माइंड पर भी आता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में यहाँ पर जो अपने आप को सबसे आगे देख रहा था, और उसके जो विचार हैं, उसके जो थॉट्स है, आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बहुत ही ये पर्सन बहुत ईगो वाला है। ओके, एंड यहाँ पर जैसे आप ये देखोगे कि बहुत स्पीड से जैसे पश्चाताप इनका शुरू हो रहा है ना, तो समझ में तो उन्हें सब कुछ आ चुका है और वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये फाइनली जैसे एक रफ्तार को बता रहा है, एक गति को यहाँ पर बता रहा है कि कोई पर्सन जैसे कहते हैं कि उसकी मेंटेलिटी क्या है आपके लिए, यहाँ पर वो क्या आपके बारे में सोच रहा है, क्या सोचकर वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उन सब चीजों का ऊपर आपके ऊपर कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि आप सेफ हो। आपको किसी भी चीज में, किसी भी गतिविधि में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर सेकेंड कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके पूर्वज ये बताना चाहते हैं, ओके, ऐसे लोगों का पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो चुका है, शुरू तो हो चुका है। फाइनली वो पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसी प्रॉब्लम में है, किसी ऐसी परेशानी में है, कोई डेफिनेटली उनकी लाइफ में कोई ऐसा लॉस हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और जिसे मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो कर नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या चीजें बिगड़ी हैं और क्या चीजें सुधरी हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो सबसे आगे समझते थे, ऐसे लोगों की लाइफ में भूकंप आया हुआ है, भूचाल मचा हुआ है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर
अब जो अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे, फाइनली उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब वो जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को बड़ा बहुत सोच सोच कर और बहुत धीरे धीरे पेशेंस के साथ, सब्र के साथ वो अपना एक्शन ले रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर काफी सोच विचार कर रहे हैं, काफी अपनी प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो यह आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 नंबर है, तो 8 नंबर शनि का है, शनि है यहाँ पर। ओके, तो शनि क्या है? कर्म फलदाता, जो अपने आप को आगे समझेगा तो शनि और ईगो में रहेगा, घमंड में रहेगा। तो शनि देवताओं को क्या होता है, मिनटों नहीं लगते हैं, वो क्षण भर में जैसे पलक झपकते, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके दिमाग पर किसी बात का गुरूर है, घमंड है, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे कि वो आपको उस सिचुएशन में ले आते हैं, उस स्थिति में आपको ले आते हैं कि जहां पर आप सबसे आगे होते हो तो वहां पर आपको सोचना पड़ जाता है। ओके, यही सिचुएशन उनकी लाइफ में यहाँ पर हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आपके पूर्वज यही बताना चाहते हैं कि अब वो यहाँ पर काफी सोच में है, काफी परेशानी में है। ओके, जो सबसे आगे देख रहे थे अपने आप को, अब उनका पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो चुका है कि अब जो वो सोच रहे थे वो तो हो ही नहीं रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा है, ये तो कुछ और ही चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि आ गए, कर्म फलदाता आ गए। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि गलत फहमी उनको यहाँ पर ये थी कि वो जो सोच रहे हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने धन को लेकर, अपनी अपनी जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे उस रफ्तार को लेकर वो उसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, वो उसी तरीके से आगे की तरफ यहाँ पर जाते रहेंगे। लेकिन कर्म कहीं नहीं जाता है, और आपने जो सब्र रखा, आपने जो यहाँ पर पेशेंस रखा, शनिदेव उसका भी फल यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही स्पीड से यहाँ पर, बहुत तेजी से जो भी आप यहाँ पर सोच विचार कर रहे हो और जो प्लानिंग आप यहाँ पर कर रहे हो वो बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, 8 नंबर है, तो आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा, सब्र रखा, तो शनिदेव उसका फल आपको यहाँ पर देने वाले हैं। द वर्ल्ड का कार्ड मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 2 मिनट बस इस चीज को मैं दिखाऊंगी। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि ऐसे लोग का पश्चाताप शुरू हो चुका है जिन्होंने आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करा, बहुत गंदे तरीके से माइंड गेम खेला। ओके, बहुत गंदे तरीके से आपको परेशानी, दिक्कतें में आपको अकेला छोड़ा। पश्चाताप इनका यहाँ पर ये शुरू हो चुका है कि उन्होंने आपको जिस सिचुएशन में छोड़ा था, उन्हें यहाँ पर इस चीज का आभास हो चुका है कि आप अकेले नहीं हो, पूरी स्पिरिचुअल टीम, पूरा डिवाइन, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप क्या हो, आप एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, या आप एक ऐसी आत्मा हो, एक ऐसी दिव्य आत्मा हो जो दूसरों को हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा से, अपने प्रभाव से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला था आपको, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताने कि कहते हैं कि हीरे की कीमत जोहरी ही समझ सकता है, और आप वो हीरा हो, वो जैसे कहते हैं कि वो आत्मा हो जिसका प्रभाव सिर्फ परमात्मा समझ सकते हैं या आपके पूर्वज समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हो, आप एक ऐसी दिव्य आत्मा हो, आप एक ऐसे हीरा हो जिसकी रक्षा स्वयं आपके पूर्वज कर रहे हैं, आपके परमात्मा यहाँ पर कर रहे हैं, और उनकी एक ऐसी गलत फहमी दूर हो रही है कि आपको वो बहुत, मैंने कहा ना कि आपकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखते होंगे। ओके, आपको यहाँ पर बहुत हल्के में लेना, बहुत एक कहते नहीं कि इसकी कोई कीमत नहीं है। अब मैं ज्यादा इस चीज को नहीं बोलूंगी, बस आप समझ सकते हो कि आपके लिए कहते नहीं कि आपको सिर्फ इतना ऐसा समझा कि दूध में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, आपकी सिर्फ इतनी कीमत थी उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके लिए।
लेकिन यहाँ पर आपकी कीमत क्या है, ये आपके पूर्वज उनको दिखा रहे हैं एंड आपके परमात्मा उन्हें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप हो कौन। यहाँ पर आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितना आपको प्रेम दे रहे हैं, कितनी आपकी तरफ यहाँ पर मतलब क्या आपको वो बोल रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पर उन लोगों को पड़ता है जो कितने के घमंड और ईगो में होते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर एक ऐसे डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, एक ऐसी ऊर्जा हो जो हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहना, परमात्मा के निकट रहना। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए तो सब कुछ बदल रहा है, जैसे बदलती हुई चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कहते हैं ना कि बाजी पलट चुकी है, पश्चाताप उनका शुरू हो चुका है। ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत आगे सोच रहे थे, उन लोगों का पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर आपको किसी भी चीज में आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है कि क्या आप सही हो कि गलत हो। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। आप पूरे यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसी ऊर्जा हो जो कहते ना कि ये इन सब चीजों से आपको प्रभाव पड़ेगा, आपके दिल और दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कभी भी उस चीज का जैसे नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। ओके, कभी नहीं आएगा। और आपकी यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी भी परेशानियां थी, वो सब यहाँ पर खत्म हो रही हैं। और यहाँ पर द वर्ल्ड का जैसे साइकिल, आपका एक ऐसा समय शुरू हो रहा है, एक समय का पहिया ऐसा शुरू हो रहा है कि जहां पर आप उन लोगों को ये लगेगा कि वाकई आप ऐसी आत्मा हो कि जिसका, जैसे कहते हैं ना कि जिसका डिवाइन खुद प्रेम बरसा कर रहा है। यहाँ पर तो आपकी हर तरीके से लाइफ में देख रही हो ना कि सेटल हो आप यहाँ पर। अगर आपकी फाइनेंशियली कुल ब्लॉकेज चल रहे हैं, पैसों से रिलेटेड चल रहे हैं या हेल्थ से रिलेटेड चल रहे हैं, तो हर चीज जैसे आपकी बैलेंस यहाँ पर की जा रही है। ओके, आप, मुझे ऐसा लगा आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास सब कुछ होगा यहाँ पर। और ऐसे लोगों का जैसे कहते हैं कि खत्म हो रहा है, उनका ईगो भी खत्म हो रहा है, उनका घमंड भी खत्म हो रहा है। और जो सबसे आगे देख रहे थे अपने आप को कि या जैसे कहते हैं ना कि हम सबसे आगे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं यहाँ पर, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत होशियार हैं और हम बहुत ज्यादा अपने आप को काबिल हमने बना रखा है। तो जैसे कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना, डिवाइन और आपके पूर्वज उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ना कि उनकी हालतें खराब होने वाली हैं। बस मैं यहाँ पर यही बोलूंगी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो कीमत, जो वैल्यू, जो आदर, सत्कार, सम्मान मिलने वाला है ना, उनकी हालतें तो खराब होने वाली हैं। इस बात को आप नोट करके रख लेना। ओके, क्योंकि आप डिवाइन की एक ऐसी उसमें हो ना कि आपका जो भी चीजें हो रही हो डिवाइन की मर्जी से हो रही है। ओके, द एम्परर, ओ माय गॉड, ईगो। और आप मेरी रीडिंग को देखते हो तो मैं हमेशा द एम्परर के कार्ड को किस रूप में देखती हूँ मैं? ईगो, घमंड। ओके, ये ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं, ऐसे ईगो से भरे हुए हैं, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि इनकी चालबाजी, इनके षड्यंत्र खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे कहते हैं कि जिसके खून में ही, जिसका मैं कह सकती हूँ कि आपके जैसे ये बात शायद आपके कहते हैं ना कि पीछे से जैसे जिसकी चीजें पीछे से जैसी होती हैं वो वैसा ही होता है। आपके पूर्वज, आपके ईश्वर परमात्मा तो वो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, अध्यात्म, बहुत अपने बच्चों की रक्षा करना, है ना, सबको सही राह दिखाना एंड प्रोटेक्ट करना, प्रेम देना, दिव्यता फैलाना, आपके पूर्वज जैसे। और ये ऐसे लोग हैं
जैसे कहते हैं ना कि इनके, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इन्होंने जो देखा, इन्होंने जो सुना, ओके, इन्होंने जो पीछे से इनको मिला, वो सब चीजें जैसे ये फॉलो करते आ रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि अपने घमंडे में चोर, अपने ईगो, ऐसे लोगों का पश्चाताप शुरू हो रहा है। ये फाइनली बात है आप लोगों के लिए कि ये आपके पूर्वज, ये अपने आप को बहुत आगे समझ रहे थे, बहुत आगे समझ रहे थे कि भाई इनसे बड़ा कोई है नहीं। और खेल, ये दिमाग का खेल जिसे सिर्फ यही लोग खेल सकते हैं। आप तो प्रेम से हो, आप तो प्रेम करना जानते हो, आप तो प्रेम को देख रहे हो, लेकिन ये खेल खेल रहे हैं, इसे दिमाग, माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर जिन्होंने भी आपके साथ घमंड, ईगो दिखाया, जिन्होंने माइंड गेम खेला आपके साथ में, उनकी तो हालतें यहाँ पर खराब होने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर ऐसे लोगों का पश्चाताप शुरू हो रहा है जो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने आपको परेशानी में भी बहुत डाला है, बहुत आपके सामने इतनी परेशानी आपके सामने यहाँ पर दी है कि आपने शायद अपने प्रेम से, अपनी सच्चाई से, और आप इतने प्रोटेक्शन में हो अपनी दिव्यता से, दिव्यता के कारण अपनी, आपकी जो सोल है जैसे निर्छल है, जैसे उसके इतनी पवित्रता है, जैसे कहते हैं कि कुदरत भी उसे खुद प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी सोल को खुद प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहा है। आपके एनिमल स्पिरिट, आपके बर्ड स्पिरिट आपको इतना प्रेम करते हैं, इतनी हीलिंग भेजते हैं, आपको इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर ये ऐसे लोग चाहे भी ना तो भी आपको छू नहीं सकते। आपके ऊपर, आपको बहुत, आपको दाग लगाने की, आपके चरित्र पर भी दाग लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके, यहाँ पर ऐसे लोगों ने आपको बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर ब्लेम भी बहुत किया, आपको फंसाना, आपको चीट करना। ओके, और ये ऐसे लोग हैं जो आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपकी दिव्यता को देखकर काफी अंदर ही अंदर बहुत जेलस भी होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे सोल हो, एक ऐसी आत्मा हो जिसकी रक्षा स्वयं आपके पूर्वज कर रहे हैं। ओके, तो किसी दूसरे के इंसान या उनके पीछे का कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, आप तो खुद इतनी बड़ी एक ब्रह्मांड, कुदरत आपको तो प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहा है, और जो सबसे आगे देख रहे थे अपने आप को, अब उनके लिए तो बहुत मुश्किलों भरा समय आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसे लोगों का पश्चाताप शुरू हो रहा है। कहते ना कि जब पश्चाताप, वो माफी भी मांग सकते हैं आपसे, पश्चाताप शुरू हो रहा है उनका, पश्चाताप तो करना पड़ेगा, कर्मों का पश्चाताप तो करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपके ऊपर जब समय था तो ये बड़े हावी हुए, आपके ऊपर बहुत हावी हुए। ओके, जैसे आपको यहाँ पर बोला गया कि आपके कर्म खराब हैं, आपकी चीजें, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपके ऊपर चीजें दिखाई गई, आपके ऊपर उंगली उठाई गई। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर पश्चाताप शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको मिलना शुरू हो चुका है ना, आपकी तरफ आना शुरू हो चुका है ना। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की, जैसे डिवाइन ने आपको देना शुरू कर दिया है ना, और आपकी तरफ डिवाइन यहाँ पर, ओके, जैसे उन लोगों का पश्चाताप शुरू हो चुका है कि यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई 2 लोग आपस में मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी से दूर भी किया, आपका कोई ऐसा अपना था जिससे आपको दूर किया, ऐसे ही लोगों ने। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी दूरियां थी आपकी किसी के भी साथ, जो भी आपका अपना है, वो बहुत ज्यादा क्लोज में हो आप।
ओके, जैसे यहाँ पर आपको कुदरत की तरफ से, परमात्मा की तरफ से हर ब्लेसिंग्स मिल रही है, हर खुशी यहाँ पर मिल रही है। टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि आप अपनी चीजों को बहुत आनंद से लुत्फ उठाओगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे यहाँ पर, क्योंकि आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। अब आप यहाँ पर फाइनली अब आप ये देखोगे कि यस, ये उन लोगों का पश्चाताप शुरू हो रहा है जो ये सोच रहे थे कि आप हमेशा ऐसी मुश्किलों में फंसे रहोगे, आपके साथ में कभी भी अच्छा समय शुरू नहीं होगा, आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी जो आप यहाँ पर चाहते हो। ओके, तो लेकिन कुदरत, परमात्मा, आपके पूर्वजों ने आपको वो चीज लौटा दी, वो चीज दे रहे हैं जिसका मिलने से आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम आ रहा है, वो चीज आ रही है आपकी तरफ, जैसे कहते हैं ना कि ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। किसी का सोलमेट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, किसी का हार्ट चक्र यहाँ पर ओपन हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये ऐसे जब आप इस सिचुएशन में थे, इस परेशानी में, तो कर्मा बेक, अब ये इस परेशानी, इन लोगों का पश्चाताप शुरू हो रहा है। इनको सही समझ में आएगा कि अरे हम तो अपने आप को बहुत आगे समझ, हम तो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का क्योंकि ये फंस चुके हैं ना, अपने कर्मों में यहाँ पर फंस चुके हैं, और कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा। ओके, जैसे अब जिस कटघरे में आपको खड़ा किया गया था ना, जिस सिचुएशन में आपको डाला गया था, जो चीजें आपके साथ यहाँ पर की और अपने आप को महान समझ रहे थे, वही सिचुएशन में ये खुद जाने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वेंस, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब आपको आपके पूर्वज आपको वो हौसला दे रहे हैं, वो हिम्मत दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपका मतलब पश्चाताप। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपनी गलतियों की पश्चाताप यहाँ पर कर रहा है, पश्चाताप यहाँ पर कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियां करी, आपके साथ जो भी चीजें करी, ओके, एंड वो सही नहीं थी, और उसकी वजह से, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं बहुत डीप बात आपको बता रही हूँ कि जब उन्होंने आपके साथ यहाँ पर गलत करा, लेकिन आप फिर भी सही रहे, आपने कुछ गलत यहाँ पर नहीं करा, और जब आपने यहाँ पर सही करा तो उसका यहाँ पर ये रिजल्ट निकल रहा है कि ओ, आपके जीवन में वो गति आ रही है। ओके, आपकी गति को बढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर वो उत्साह से आप भर जाओगे। ओके, आप अपने आप को इतना बलशाली, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली आप महसूस करोगे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और ये आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं। ओके, उनका पश्चाताप शुरू हो चुका है कि उन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला था, लेकिन आपने अपनी दिव्यता, अपनी मासूम, अपने प्रेम से अपने हौसले को फिर से बुलंद कर लिया है। ओके, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका खून फिर से खोलेगा। ओके, फिर से आप यहाँ पर अपनी शक्ति को यहाँ पर, जस्टिस, ये जस्टिस है। पश्चाताप शुरू, मैंने बोला ना कि कर्मा कर्मा कर्मा, पश्चाताप वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत करा। जस्टिस आपके साथ में हो रहा है, न्याय आपको यहाँ पर मिल रहा है। जस्टिस यहाँ पर मैं जो देखूंगी आपके लिए कि आपको इतना सोचने पर उन लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप गलत हो। हर चीज जैसे आपके ऊपर थोपी जा रही थी, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर लगाया जा रहा था, ताकि आप उस चीज में फंस जाओ और आप इतने डिमोटिवेट हो जाओ, अपने आप को इतना कमजोर समझ लो, और फाइनली वो किया भी आपने, समझाया अपने आप को, उस सिचुएशन में आप गए हो। ओके, लेकिन फिर भी उन लोगों पर आपने यहाँ पर शक नहीं करा, उन लोगों पर ज्यादा वो नहीं करा उस चीजों के लिए। यहाँ पर आप सिर्फ आपने अपना दिमाग अपने तक ही रखा, अपना दिमाग जैसे वहां तक आप लेकर नहीं गए। ओके, एंड जब कोई हमारे साथ गलत करता है, अगर हम उसके साथ यहाँ पर गलत करेंगे तो फिर क्या होता है, कर्मा बैक हो जाता है, फिर तो ये चलता ही रहेगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, साइकिल चलती ही रहेगी। लेकिन आपने फाइनली जैसे इस साइकिल को तोड़ा है, जैसे आपने यहाँ पर, उन लोगों ने आपको यहाँ पर कमजोर बनाया,
आपके साथ यहाँ पर गलत करा, अगर पलट के आप वही करते थे साइकिल चलती, लेकिन आपने इस चीज को यही छोड़ा क्योंकि आपने सरेंडर करा है। आपने अपनी मासूम में अपनी दिव्यता से उन सब चीजों को, साइकिल को ब्रेक करा है यहाँ पर, और उसका जस्टिस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, ये आपके लिए मैसेज। ओ माय गॉड, द स्टार की एनर्जी, द स्टार मैं ज्यादा दिखाऊंगी नहीं। स्टार यहाँ पर आप एक ऐसी, मैंने बोला ना कि आप एक ऐसे हीरे हो जिसे आपके पूर्वज जौहरी ही पहचान सकते हैं। और फाइनली आप यहाँ पर जो आप सबसे ऐसे लोगों की कहते ना कि पश्चाताप शुरू हो रहा है, जिन्होंने आपको यहाँ पर हल्के में लिया, अब वो देखेंगे कि आप कितनी चीजें आपकी यहाँ पर चमचमा रही हैं, कितना आप शाइन कर रहे हो, कितना आप ग्रो कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। जस्टिस यहाँ पर आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका माइंड, आपका दिल, दिमाग, शरीर, आपका माइंड, बॉडी, सोल, वो आपकी यहाँ पर हील हो रही है, और आपकी तरफ इतनी हीलिंग भेजी जा रही है, इतनी ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है, जस्टिस आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर चमचमाने वाले हो, जैसे कहते हैं कि एक उगता हुआ सितारा हो, चमकता हुआ सितारा हो आप यहाँ पर। आप बहुत फेमस हो सकते हो। आप कोई एक स्टार सीड्स भी हो आप यहाँ पर। आप इसे कहते हैं कि स्टार, आप कोई सितारा या कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई इस रीडिंग को फिल्म स्टार से भी देख रहा है यहाँ पर। कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, वो भी देख रहा है इस रीडिंग को। ओके, द एम्परर, हेरोफेंट, ओ माय गॉड, द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पर अब उन लोगों को पता चलेगा, उनका पश्चाताप शुरू हो चुका है कि उन्होंने आपको जितना नीचा दिखाने की कोशिश करी, उतना ही आप स्टार की तरह चमकते चले गए। और वो चमक लोगों को, जैसे कहते हैं कि इतनी चमक आपके अंदर आ रही है, आप बहुत ही एक आपकी चमक से, आपके प्रभाव से, आपकी सक्सेस से, आपकी सफलता से उन लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, विजडम है। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप छा जाने वाले हो, छा जाओगे आप चारों तरफ यहाँ पर, क्योंकि हेरोफेंट है ये, और कहीं ना कहीं जैसे आपका प्रभाव लोगों पर पड़ना शुरू हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पर पश्चाताप, जिन्होंने आपको यहाँ पर कहते हैं कि वैल्यू नहीं करी ना, वो वैल्यू वो परमात्मा दिखा रहे हैं। हेरोफेंट बहुत जो मैं कह रही हूँ कि आप अपने समाज में जहाँ पे भी हो, जिस सोसाइटी में भी हो, आप यहाँ पर आपकी अलग तरीके से यहाँ छवि है, एक छवि आपकी बन रही है, एक आपका रुतबा बन रहा है, एक आपका आप देखोगे कि आपको बहुत अलग नजरों से यहाँ पर देखा जा रहा है। जिन लोगों ने आपका मान सम्मान नहीं करा ना, अब आपको इतना मान सम्मान मिलेगा कि पश्चाताप, उनका पश्चाताप यहाँ पर शुरू हो चुका है। ओके, ये बहुत बड़ा मैसेज है किसी के लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू नर्स, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। ओ लॉयन, यस, ये हो आप। ओके, लॉयन की एनर्जी है यहाँ पर। तो जैसे आपका वो साइड वो देखेंगे ना, जहां से वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, एक डर और एक भय उनको कहीं ना कहीं सता रहा है। उनका पश्चाताप शुरू हो चुका है कि भाई आपकी जैसे कहते हैं ना कि ये अगर इसे कुछ छेड़ा, अगर इसके साथ कुछ गलत किया, तो ये छोड़ने वाले में से नहीं। जैसे कहते हैं ना कि ये अटैक जरूर करेगा, ये बदला जरूर लेगा, क्योंकि वो आपको ये इस वाली ऊर्जा में देख रहे हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि शेर कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता है। हालांकि वो करता नहीं है, और करता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वो ये कि जब शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो क्या होगा, फिर उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। टेंडर, यस, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है
कि आपके लिए बहुत कुछ चीजें अब वो देख रहे हैं कि आपको मिलना मिलाना आपके लिए बहुत चीजें बदल रही हैं। एंड यहाँ पर आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो उस ऊर्जा में आ रहे हो कि जहां पर आपके लिए हर चीज आपके लिए बहुत खास भी हो रही है और बहुत इजी भी हो रही है। जैसे जितनी उनके लिए मुश्किल बढ़ रही है उतनी आपके लिए इजी लाइफ हो रहा है, जैसे आपके लिए हर चीज इजी होती चली जा रही है। ओके। एंड यहाँ पर है एक्सट्राऑर्डिनरी, क्योंकि आपको सब दिखाई दे रहा है, आपको सब पता है और उनका पश्चाताप शुरू हो चुका है। ऐसे लोग जो अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर देख रहे थे ना कि भाई जैसे आपको कुछ नहीं पता, आप जैसे कहते ना कि अंधा विश्वास। ओके, जैसे आप अंधा विश्वास करते थे ना, तो अब डर भी रहे हैं। अब वो यहाँ पर उन लोगों को पता चल रहा है कि आपको सब दिखाई दे रहा है। अब आप अंधा विश्वास नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी थर्ड आई ओपन है, आपको हर चीज क्लियर नजर आ रही है, किसी का विजन बढ़ने वाला है, किसी की इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, और जो भी लोग आपको देख रहे हैं ओके, वो भी इस चीज को समझ जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड है कि आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आईज, अपनी आंखें हैं ना, अपनी आंखों को थोड़ा सा देखा करो कि आपकी आईज, क्योंकि आपकी जो सोल है ओके वो वहीं आपकी आईज को लेकर जाएगी। तो आप किस टाइम पर किन सब चीजों को यहाँ पर देख रहे हो, आप थोड़ा सा उसके ऊपर नोटिस किया करो। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एक देखने का जो रवैया है किसी चीज का, ओके, देखने का, ये दिखाने का, वो भी बदल रहा है। ओके, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। एंड यहाँ पर आपकी आंखों में मैं बहुत कहते हैं कि सपने हैं, अपने खुद को लेकर सपने हैं। एंड अपनी आंखों को, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीजें हैं जो आपकी आंखों में नजर आएंगी। लोगों को आपकी आंखों में बहुत चमक नजर आएगी, जस्टिस नजर आएगा, हैप्पीनेस आपको नजर आएगी। एंड यहाँ पर बाउंडेज, यस, ओह माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। यहाँ पर कहते हैं ना कि आप अपनी दिल की धड़कन को आप यहाँ पर सुनोगे ओके, और वो आपके माइंड तक पहुंचेगी। जो यहाँ से बोलोगे वो यहाँ से काम करोगे आप यहाँ पर। ओके, जैसे आपका जो आपका जो क्राउन चक्रा है ओके, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी दिल की धड़कन को सुन रहा है। अब जब मेडिटेशन करते होगे, ध्यान करते होगे, तो बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि ये हमारा माइंड की जो नसें हैं, जो ब्लॉकेज हैं, वो भी आपके हील होंगे अगर आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे तो। ओके, तो आपका पीछे का सच क्या है वो आपको बहुत क्लियर होने वाला है, आपको बताया जाएगा। आपके पूर्वज जैसे यहाँ पर आपको सब दिखाना चाहते हैं, सब बताना चाहते हैं। ओके, एंड वो आपके हार्ट चक्रा को भी ओपन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यस, आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है, इतना सारा ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पूर्वज यहाँ आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसी आत्माओं का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से शायद आप अपने आप को पहचान पाए हो। ओके, एंड यहाँ पर आपको आपके पूर्वजों का भी धन्यवाद आपको अदा करने की जरूरत है। ओके, एंड आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पिंक, आपका हार्ट चक्रा जो ओपन हो रहा है, आपका पिंक कलर आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर आपको हील करने वाला है। ओके, तो ग्रेटिट्यूड जितना हो सके आप दूसरों का धन्यवाद आप यहाँ पर अदा करो। उससे होगा क्या कि आपका दिल, जैसे कहते हैं कि दिल में जो खुशी होगी, जो वो ऊर्जा को आप फील करोगे, उससे आपके लिए बहुत हेल्प आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये जो वक्त है, ये जो समय है, आपको धन्यवाद अदा करने का है। ओके, एंड यहाँ पर अब पावरफुल एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत खास मैसेज है आपके लिए।
जिसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, एक ये आपके लिए है। ओके, आप गौर से देख लो, ये आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि षड्यंत्र, इन षड्यंत्रकारी ने आपके लिए बहुत जाल बिछाए थे, बहुत चीजें पलटने उलटने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली जीत आपकी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी आप हो, जो दिल से खेले हो, दिमाग से खेले हो, एंड जो छल से खेले हैं, एंड आपको जो बहुत ज्यादा बहुत नीचा गिराने की कोशिश करी, नीचा दिखाने की कोशिश करी, वो हार रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसे कहते हैं कि बंद दरवाजे भी आपके खुलेंगे, बहुत रिकवरिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। यहाँ पर कॉल टू एक्शन, आपके स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके पूर्वज यहाँ आपको बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, छाती चौड़ी करके, ओके, जैसे कहते हैं कि चौड़े में आपको करना है काम, डर कर या बह कर नहीं करना। ये कार्ड आपने देखा है, शेर हो आप, शेर। ओके, अब डरना नहीं है किसी से भी, डर को खत्म करो, आगे बढ़ो। ओके, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, जो डर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये आपके लिए, ये काली माँ, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, आपकी काली माँ आपके साथ में है। ओके, एंड आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो। और जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड, ये जो है ना, ये वाला आइस, ये काली माँ, आपका थर्ड आई फिर से ओपन हो रहा है, सच्चाई आप फिर से देखोगे, क्योंकि आप एक डिवाइन हीलर हो। आप एक ऐसे हीलर हो जिसको अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हर्ट करने की कोशिश करेगा, वो खुद ही उस परेशानी में फंस जाएगा। जो कोई आपके लिए गड्ढा खोदेगा, उस गड्ढे में वो खुद ही यहाँ पर गिर जाएगा। आप एक हीलर हो, आपको ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज्यादा अभी अच्छा माना जा रहा है। आप ग्रीन कलर से आप यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आपकी तरफ हीलिंग भी आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, आपको हीलिंग अपनी करने की यहाँ पर जरूरत है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा नेचर में जाओ, एंड अपना हार्ट चक्र को जितना ओपन कर सकते हो ना, भाई ओपन करो, सेल्फ लव करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, एंड यहाँ पर अर्थ कनेक्शन, क्योंकि आपके लिए कुछ, आपके पूर्वजों ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है, कुछ बड़ा वो आपको देना चाहते हैं, कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स वो आपको देना चाहते हैं, जिसके साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, ये आपके पूर्वजों का मैसेज है आपके लिए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।